हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ होगा। इस मेथड को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टेप 2 ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको हम 1 बनाएंगे और सी को यानी कांस्टेंट को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। स्टेप 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप में हम एक्स के कोफिशिएंट को या बी को हम कंसिडर करेंगे, उसका हाफ लेंगे और हाफ का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी हम ऐड करेंगे। ये तमाम डिस्कशन हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे और इन स्टेप्स की एप्लीकेशन क्वेश्चंस में भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, ये एक फार्मूला बन जाएगा, और राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। लास्ट में हम स्क्वायर रूट लेके क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की रूट आ जाएंगी। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है या एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी। इस मेथड को अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। पहले हम ये फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में बार बार आएंगे। फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने कई बार क्वेश्चंस में अप्लाई किया हुआ है। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी लेफ़्ट साइड दी हुई हो तो हम राइट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड दी हुई है तो हम लेफ़्ट साइड लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है x। तो ये फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर और लास्ट टर्म बनेगी x स्क्वायर और दरमियान में है 2, a की जगह पे 3 और b की जगह पे हम लिख देंगे x। वैल्यूज़ एक्सपेंड करके दी हुई थी, अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3 प्लस x होल स्क्वायर। यानी अगर इस तरह से लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ एक्सपेंड करके दी हुई हों तो हम राइट साइड पे इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर दिया तो उसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर है तो इसको हम खोल के इस तरह 3 होल स्क्वायर प्लस दिस इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यूज़ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं तो हम उनको एक्सपेंड करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक्सपेंड करके दी हुई है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म लिखी जा सकती है। अब इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि हम b का हाफ कैसे लेंगे, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है b उसका हाफ हम कैसे लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आएगा इसलिए हम इसकी पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर का हाफ कैसे लिया जाता है, स्पेशली वो नंबर अगर इवन नंबर नहीं है यानी ऑड नंबर है तो उसका हम हाफ कैसे लेंगे। इस वक्त हमने एक इवन नंबर लिया यानी हमने 4 ले लिया। 4 का हाफ लेने का मतलब है 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सा नंबर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल किया और आंसर हमारे पास 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम 6 ले लें तो 6 का हाफ लेने के बाद हम लिखेंगे 6/2 तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इसका आंसर होगा 3। तो ये सिंपल से नंबर्स थे, इनका हमने हाफ लिया। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लेते हैं 3 का हाफ। जब 3 का हाफ लेंगे तो हम लिखेंगे 3/2। अब इसको हमने पॉइंट में नहीं लिखना
इस पूरी एक्सरसाइज में जैसे ही आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आएगी, इसको आपने इसी तरह ही क्वेश्चंस में पुट करना है। यानी 3 का हाफ का मतलब है 3/2, 5 का हाफ लेंगे तो ये होगा 5/2। अच्छा, ये हमने इवन और ऑड नंबर ले लिए। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 1/2 या 1/3, तो उसका हाफ हम कैसे लेंगे? तो 1/2 इसका हाफ लेने के लिए हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/4, यानी 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4। बिल्कुल इसी मेथड को, इसी रूल को सामने रखते हुए डिनोमिनेटर को हम 2 के साथ या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर वो पूरी फ्रैक्शन 1/2 उसको रख के हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। या आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना सकते हैं कि 1/2 है तो डिनोमिनेटर को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये अच्छा, अब सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। 1/3 है, इसका मतलब है कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 3 और 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/6। तो ये है फ्रैक्शंस का हाफ लेने का मेथड।